गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इस चार्ट को। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। फर्दर, प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स का डिफिनीशन, कंपाउंड का डिफिनीशन, नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स आर 118। ये सारी बातों को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो इम्प्योर सब्सटेंस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन एंड एलॉयज है, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप देख रहे हैं यहाँ हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो इस चार्ट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में और डिटेल में। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये चार्ट में आप देख रहे हैं। फर्स्ट है मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटल ऑयल। अब मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में यहाँ देख रहे हैं आप, मेटल्स आर लस्टरस, मीन्स दे हैव अ स्पेशल शाइन। मेटल लस्टरस होते हैं, इनमें चमक होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये मेटल का एक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा आप देख रहे हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम। मेटल से हम तार खींच सकते हैं। फोर्थ है दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल्स को हम शीट में बीट कर सकते हैं, इसको पीटने पर ये शीट के रूप में बन सकता है। फिफ्थ है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। व्हेन मेटल्स आर बीटेन दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल को जब हम बीट करते हैं तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिक्स है मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, एक्सेप्शन में मरकरी है। मरकरी इज अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो ये है आपके मेटल के प्रॉपर्टी। इसके अतिरिक्त एक और है प्रॉपर्टी कि मेटल प्रोवाइड्स पॉजिटिव आयन्स। आप इसको लिख सकते हैं कि मेटल्स प्रोवाइड पॉजिटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन्स, मेटल जो है पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये मेटल के प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का आपको याद रखना है। मेटल्स आर लस्टरस, मेटल में स्पेशल चमक होती है। मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स थिन वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम। मेटल्स आर मेलिएबल, मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल्स आर सोनरस, मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। एक्सेप्शन में मरकरी है। मरकरी इज अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। और मेटल्स प्रोवाइड पॉजिटिव आयन, और मेटल जो है पॉजिटिव आयन देते हैं। अब इसी आधार पर आप नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। अब जैसे मेटल्स आर लस्टरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते हैं, दे हैव डल अपीयरेंस। अब मेटल्स कंडक्ट
heat and electricity, but non-metals are bad conductor of heat and electricity. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब है कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, इनसे वायर नहीं खींचा जा सकता है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट। अब है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। और नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में, तीनों स्टेट ऑफ मैटर का जो फॉर्म है इसमें नॉन मेटल पाया जाता है। और लास्ट है नॉन मेटल्स प्रोवाइड निगेटिव आयंस। नॉन मेटल निगेटिव आयन देता है। अब इसमें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो पॉजिटिव आयन देता है, बाकी सभी नॉन मेटल्स निगेटिव आयन देते हैं। तो यह है मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। अब मेटलॉइड्स है तो मेटलॉइड्स के प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी का इंटरमीडिएट होता है, यानी इसके प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है। अब यहाँ कुछ नीचे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, इस नोट्स को आपको विशेष रूप से पढ़ना है, जिसमें है आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस। ये एक्सेप्शन है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जनरली मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट सो हार्ड लाइक मेटल्स, लेकिन यहाँ डायमंड हार्डेस्ट नॉन मेटल है। इसके बाद यहाँ कुछ मेटलॉइड्स के नेम दिए गए हैं। बोरोन है, सिंकल है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलेरियम है, पोलोनियम है और एस्टेटिन है। इसके नेम और इसका सिंबल यहाँ लिखा हुआ है। तो आप अपने कॉपी में इस पूरे चार्ट को बनाएंगे। इस चार्ट को बनाएंगे, मेटल के प्रॉपर्टी को यहाँ से लिखेंगे। मेटल का प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो मेटल के प्रॉपर्टी को आप लिख लेंगे इस चार्ट से। और इसके बाद आप नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को अपने से लिखेंगे। मेटलॉइड्स का प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड्स आर इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स का प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी का इंटरमीडिएट होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ प्योर सब्सटेंस जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड 3 फॉर्म में पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये सभी याद कर लेना है और अपने कॉपी पर लिखते जाना है ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार होते जाए। अब प्योर सब्सटेंस के बाद हम लोगों को पढ़ना है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ देख रहे हैं होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में सॉल्यूशन एंड एलॉयज है, हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन है और कोलाइड्स है। कोलाइड्स को हम कोलाइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये है मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। इसके साथ ही हमको कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में एक क्लियर कंसेप्ट रखना है कि व्हाट आर डिफरेंसेज इन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आपको कंपाउंड्स के बारे में बता दिया गया था कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली देन कंपाउंड इज फॉर्म। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड रेशियो में तो कंपाउंड बनता है। यहाँ डिफरेंसेस दिया है, एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। और जब भी कंपाउंड बनता है यानी जब भी 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन एलिमेंट्स
और कंपाउंड्स मिक्स फिजिकली एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में जब दो या दो से एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं तो ये फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब आगे इसमें है कंपाउंड में सेकंड पॉइंट है कि कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन मिक्सचर में न्यू सब्सटेंस बनता ही नहीं है। जो मिक्सचर बनता है वो वेरिएबल कंपोजिशन का होता है। फिर है कि द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इसके कंस्टिट्यूएंट्स को यानी इसके कंपोनेंट्स को जिससे कंपाउंड फॉर्म होता है, जिन एलिमेंट्स के रिएक्शन से, जिन एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से कंपाउंड फॉर्म होता है, उस एलिमेंट्स को किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं उस कंपाउंड से। लेकिन मिक्सचर में इसके कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इसमें फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको कंपोनेंट्स को। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। अब किसी भी फिजिकल मेथड से हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर को डिजॉल्व करते हैं और जो मिक्सचर बनता है उससे हम इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा इसके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ये मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। साल्ट, शुगर, एसिड्स, बेसिस, ये सभी कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन के द्वारा बनता है। लेकिन सॉल्यूशन, एलॉयज, एयर, ये सभी मिक्सचर हैं क्योंकि इसमें दो या दो से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के फिजिकल कम्बिनेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरह से हम ये क्लियर कंसेप्ट है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसको आप को याद रखना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशंस एंड अपीयरेंस होता है। इसमें मिक्सचर यूनिफॉर्म रूप से मिला होता है, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म वे में इसका कंपोजिशन होता है। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। नेकेड आई से हम होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, यानी पार्टिकल्स में भी विजिबल टू नेकेड आई। इसके बाद है कि इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मीन्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट डज नॉट स्कैटर द रे ऑफ लाइट। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर से लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, लाइट पासेज इन स्ट्रेट वे, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी इट स्कैटर द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मिक्सचर। अब इसके बाद है पार्टिकल साइज। तो होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़े साइज के होते हैं। और फिफ्थ है कि द बाउंड्रीज ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड
इसमें अगर दो पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं तो इसके बाउंड्री को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक एक पार्टिकल है, कहाँ तक दूसरा पार्टिकल। लेकिन इसमें पार्टिकल साइज इसमें है कि बाउंड्रीज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, इसमें बाउंड्री को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप दो ग्लास लीजिए और एक ग्लास में आप सॉल्ट या शुगर को अच्छी तरह से डिजॉल्व कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। दूसरे में आप डस्ट पार्टिकल को डाल दीजिए और उसको मिक्स करिए अच्छी तरह से, और दोनों को आप एक जगह पर स्थिर रख दीजिए और फिर दोनों को आप देखिए। तो आप देखिएगा कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर या साल्ट को आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यानी अगर आप अच्छी तरह से एक गिलास पानी में चीनी को घोल देते हैं तो आप देखते हैं कि उसका स्वाद, चाहे अपर पार्ट का सॉल्यूशन हो या फिर नीचे के पार्ट का सॉल्यूशन, हर जगह समान उसमें मिठास होता है। यानी वो उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगर डस्ट पार्टिकल को आप देखते हैं तो थोड़े देर में ही आप देखिएगा कि ऊपर का पानी कम गंदा दिखाई देगा, कम मडी दिखाई देगा, और नीचे मड ज़्यादा रहेगा। यानी ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब अगर आप किसी शुगर और वाटर के सॉल्यूशन या वाटर और साल्ट के सॉल्यूशन को लेते हैं तो उसमें डिजॉल्व करने के बाद शुगर या साल्ट के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वही अगर डस्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो डस्ट के पार्टिकल आपको वाटर में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। अगर इससे हम लाइट पास कराएंगे तो सॉल्यूशन से, साल्ट या शुगर सॉल्यूशन से लाइट स्ट्रेट वे में पास हो जाता है, यानी ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम मडी वाटर से लाइट को पास कराना चाहें तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी ये लाइट को स्कैटर कर देता है। यहाँ शुगर के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि उसका साइज काफ़ी छोटा होता है, यानी वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेकिन इसका साइज मोर देन 1 नैनोमीटर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ आपको टाइप्स ऑफ मिक्सचर दिया है, ये होमोजीनियस कौन सा है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। जैसे कि गैस इन गैस यानी एयर, एयर में एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। गैस इन लिक्विड, एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि आप देखते हैं, सोडा वाटर को देखते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर है गैस इन सॉलिड, इसमें है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड, इसमें है इथाइल अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन वहीं अगर वाटर में हम ऑयल को मिक्स करते हैं या वाटर में मिल्क को मिक्स करते हैं तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर है आपका लिक्विड इन सॉलिड, जैसे मरकरी इन एमेलगेनेटेड जिंक। और लास्ट में है सॉलिड इन लिक्विड यानी शुगर इन वाटर। और ये तो शुगर इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड का मिक्सचर है, ये है होमोजीनियस। लेकिन डस्ट इन वाटर ये हो गया हेट्रोजीनियस। अब इसके बाद है सॉलिड इन सॉलिड, तो जो एलॉय बनता है तो सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर है, ये होमोजीनियस होता है। लेकिन वहीं अगर हम सैंड और साल्ट को मिक्स करते हैं एक साथ तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर देखें, जिसमें हमने देखा कि कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है और कौन सा मिक्सचर हेट्रोजीनियस। अब हम लोग आगे इस मिक्सचर को पढ़े रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के आधार पर मिक्सचर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो सॉल्यूशन का यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर
ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस को एक साथ मिक्स किया जाता है तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो जो पार्टिकल डिजॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें वो डिजॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर सॉल्यूट हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ और उससे जो मिक्सचर बना वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। जो पार्टिकल डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। ये सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। और सॉल्वेंट जिसमें वो डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी हम इससे लाइट को पास करा सकते हैं, यानी इट कंडक्ट्स लाइट पासेस थ्रू इट। ये लाइट इससे पास कर जाता है। इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होता है। अब है कि इस सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर पेपर से पास कराते हैं तो ये फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। फिल्टर पेपर इसके सॉल्यूट को फिल्टर नहीं कर पाता है। इसके बाद है ये होमोजीनियस इन नेचर होता है, होमोजीनियस है। इसके बाद लाइट कैन ईजिली पास थ्रू इट। ये लाइट इससे ईजिली पास कर सकता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, यानी अगर इस सॉल्यूशन को हम लंबे समय तक के लिए भी छोड़ दें एक जगह पर स्थिर, तो इसके सॉल्यूट पार्टिकल इसके बॉटम पर सेटल डाउन नहीं करते हैं। और इसके बाद है ट्रू सॉल्यूशन इज अस्टेबल इन नेचर, यानी ये अस्टेबल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े सॉल्यूशन के बारे में। अब हम अगले क्लास में सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये जो भी पढ़ाया गया है इसको अपने कॉपी पर नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। जो आपके जूम क्लासेस चलेंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क को आपको दिया जाएगा और आपको उस होमवर्क को सॉल्व करके फिर भेजना है। और आपको अपना स्टडी हमेशा कंटिन्यू रखना है। ओके, आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू।